जो बच्चे पायलट में शामिल थे इन क्लासेस के देशभक्ति के, उनको कुछ बताना है कि क्या फील हुआ, क्या आपके अंदर लगा कि ये अच्छा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देशभक्ति जो है वो एक वर्ड नहीं है, वो एक छोटी सी टर्म नहीं है, एक होल सिलेबस है जिसे समझने के लिए हमें एक्चुअली में देशभक्ति पाठ्यक्रम की सच में नीड है। जब मैंने देखा कि देशभक्ति पाठ्यक्रम अब स्कूलों में आने वाला है तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि देशभक्ति अगर बच्चों को समझ में आएगी तभी वो समझ पाएंगे कि हमारा देश क्या है, वो हमारे लिए क्या है और हमारा देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ टीचर्स जो बताना चाहें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के साथ पाठ्यक्रम को रोल आउट करने में? मैं हूँ देशभक्त रजनी और सभी देशभक्तों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मुहिम के साथ जुड़ने का मौका मिला है और ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ये जो हमने करिकुलम का पायलटिंग किया एक चैप्टर को लेके, उसके इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं और एक एक दिन ऐसा लगा कि जैसे अगर हम इन 12 बच्चों के साथ ये उनकी काया पलट कर सकते हैं सिर्फ 10 दिन के अंदर, तो एक बार अगर ये सारे हमारे देश में चला जाएगा तो देश की काया पलट हो जाएगी, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और बच्चों के खुद के एक्सपीरियंसेस जो पहले दिन थे और जो उसके बाद में 10th डे 12th डे थे, बच्चों का जो व्यवहार था, जो देश के प्रति उनका प्यार सम्मान, वो ऐसे निकल कर आया कि जैसे हम इतने जुड़ गए अपने देश के साथ सिर्फ 10 दिन के अंदर। और उसका मैं हिस्सा बन पाई, हमारी टीम हिस्सा बन पाई, सर का मार्गदर्शन हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत। कई सारे बच्चे पीछे हाथ उठा रहे हैं उधर। जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी तब मुझे बहुत कुछ जानना, सीखने और समझने का मौका मिला। एक बार एक एक्टिविटी हुई थी कि अपनी आंखें बंद करके आपको बताना है कि आपको अपना देश किन किन चीजों में दिखाई देता है। तब इसका आंसर मैंने दिया कि मुझे अपना देश अपने भारत के झंडे, आर्मी, नेवी, सोल्जर्स में दिखाई दिया। जब यही प्रश्न मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने नाना से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है और जब सूखी जमीन की मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती है, जो खुशबू आती है, उन्हें अपना देश दिखाई देता है, जिनमें उन्हें एक स्वतंत्रता की फीलिंग आती है कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं, यह देश है हमारा भारत। जय हिंद। हमें इतना लगाव हो गया है इससे और मैं ये कहना चाहूंगी कि देशभक्ति हम दिखा नहीं सकते पर हम सबके अंदर है। सिर्फ ये नहीं कि जो बॉर्डर पे फौजी है सिर्फ वो नहीं है, हम लोग अपने आगे का कचरा साफ करके भी हम देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं और देशभक्ति सिर्फ दिखाने से नहीं होती। अच्छा, कोई टीचर या बच्चा ये शेयर करना चाहेगा कि कुछ उनके अंदर उन्होंने चेंजेस देखे इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद? मैं पहले सोचती थी कि जैसे ही झंडा देखा, भारत का नक्शा देखा, अंदर से एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी, मन गदगद हो आता था, आंखों से आंसू आने लगते थे कोई भी देशभक्ति का सॉन्ग सुनने पर अब हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप, ये बच्चे, मैं, मेरे आसपास का सारा माहौल, घास, चिड़िया, तिनके, अगर मैं इन सब का ध्यान रख पाती हूँ, आसपास एनवायरनमेंट के से जुड़े हुए मुद्दों का ध्यान रख पाती हूँ और मेरी नजर उन तक जाती है, मेरा दिल उन तक जाता है, तो शायद ये भी देशभक्ति का एक पॉइंट हो सकता है। तो आजकल मैं देश बनने की प्रक्रिया में हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आप सबसे बात करेंगे सर तो आपको मिलेंगे सर। इसकी ब्यूटी यही है सर, जो देशभक्ति को सिर्फ प्रीच नहीं करता सर, वो इनकलकेट करता है सभी बच्चों में और हर बच्चों को इन्वॉल्वमेंट में। सर ने पहले दिन से ही बोला था कि हम हर बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे सर। इसी तरह से पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि हर बच्चा उसमें पूरे क्लास के साथ महसूस करे, अपने अंदर उस देशभक्ति को खोजे और उसको फिर नर्चर करे।